अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली हमजावान एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस एलएलबी पार्ट 1 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, जो कि हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करने हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक एक करके हम ये क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, जो कि है हमारे पास डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, डिस्क्राइब द नेचर, स्कोप एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस क्वेश्चन में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। एक, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नंबर 2, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड नंबर 3, सेलिएंट फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मैंने कोशिश की है कि मैं जितना मटेरियल रिक्वायर्ड होता है एग्ज़ाम में उतना आपको प्रोवाइड करूं। लेकिन अगर आप में से किसी को लगता है कि मेरा मटेरियल थोड़ा है और एग्ज़ाम में ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पॉलिटिकल साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। कहता है कि पॉलिटिकल साइंस एक सिस्टमेटिक स्टडी है गवर्नमेंट की, पॉलिटिक्स की और पॉलिटिकल बिहेवियर की। पॉलिटिकल साइंस एनालाइजेज द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, द बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियोलॉजीज एंड पॉलिसीज ऑन गवर्नेंस एंड सोसाइटी। इसमें जिसका मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस जिसका मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस एनालाइज करता है ओरिजिन को, डेवलपमेंट को, नशोनुमा को और फंक्शनिंग को ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किस तरह काम करते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस एनालाइज करता है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस एनालाइज करता है बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स। पॉलिटिकल एक्टर्स से मुराद हमारे पास पॉलिटिशियंस हैं, हमारे पास वो लोग हैं जो पॉलिटिक्स में अपना रोल अदा करते हैं, हमारे पास वोटर्स हैं, कॉमन पीपल जो वोट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस एनालाइज करता है। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस एनालाइज करता है द इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियोलॉजीज एंड पॉलिसीज ऑन गवर्नेंस एंड सोसाइटी। के पॉलिटिकल साइंस एनालाइज करता है आइडियोलॉजीज़ को और आइडियोलॉजीज़ के इन्फ्लुएंस को, और उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है गवर्नेंस पे और सोसाइटी पे, उसे ये एनालाइज करता है। तो ये इसकी एक इंट्रोडक्शन है। पेपर में आपने क्वेश्चन जो भी करना है उसको स्टार्ट इंट्रोडक्शन से करना है। जिस पैटर्न से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है आपने वैसे ही लिखना है, वरना आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मीनिंग। पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या है? द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट, द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड बिहेवियर। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन। पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन लिखना भी पेपर में बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपके मार्क्स नहीं आएंगे। According to Oxford English Dictionary, political science is the study of state and systems of government. Political science एक स्टडी है इसकी, स्टेट की और सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इसका सिस्टम कैसे चलता है। पॉलिटिकल साइंस इसकी स्टडी है। अकॉर्डिंग टू एंड्रयू हेवुड, हमारी दूसरी डेफिनेशन, आपने कोशिश करनी है आप 2 से 3 डेफिनेशन एग्जाम में ज़रूर लिखें। एंड्रू हेवुड कहते हैं पॉलिटिक्स कैन बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी थ्रू विच पीपल मेक, प्रिजर्व एंड अमेंड द जनरल रूल्स अंडर विच दे लिव। एंड्रयू हेवुड ने पॉलिटिक्स की डेफिनेशन बताई है कि ये डिफाइन की जा सकती है इस तरह की एक्टिविटी जिसके ज़रिए लोग अपने जनरल रूल्स, अपने रहने के तरीके, अपने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह इन चीज़ों को अमेंड करते हैं, इनको प्रिजर्व करते हैं, और ये वही चीज़ें होती हैं जिनके साथ इन्होंने रहना होता है या जिस तरीक़ेकार से इन्होंने रहना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये हमारे पास पहला टॉपिक आ गया। जो हमने 3 टॉपिक मैंने वीडियो के शुरू में बताया था इस क्वेश्चन में पढ़ने हैं, तो अब हमारा शुरू हो रहा है पहला टॉपिक, द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी से मुराद है कि ये डिसिप्लिन मतलब कि एक सिंपल सब्जेक्ट नहीं है। जैसे आप कोई और डिसिप्लिन पढ़ते हैं, आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, या कोई और सब्जेक्ट आप उठा लेते हैं जो आप सिंगल पढ़ सकते हैं, एक सिंगल डिसिप्लिन होता है। जैसे मैथमेटिक्स है, आपको किसी और चीज़ से उसे रिलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप उसको सिंपल देख सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस ऐसी है कि इसको बाकी सब्जेक्ट्स से रिलेट करके पढ़ना पड़ता है। बगैर बाकी सब्जेक्ट्स को देखे, बाकी फील्ड्स को देखे, कुछ बाकी चीज़ों को देखे आप पॉलिटिकल साइंस नहीं स्टडी कर सकते। जिसमें हमारे पास है इट कनेक्ट्स विद सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड लॉ टू स्टडी पॉलिटिक्स इन डिटेल। तो पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए आपको हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और लॉ स्टडी करना पड़ता है, जिससे आप पॉलिटिकल बिहेवियर्स और पॉलिटिक्स को स्टडी कर सकते हैं। नंबर 2 हमारे पास है साइंटिफिक एंड नॉर्मेटिव।
इट यूजेस फैक्ट एंड डाटा, साइंटिफिक फैक्ट्स और डाटा को यूज़ करता है, एंड ऑल्सो थिंक्स अबाउट हाउ थिंग शुड बी, और उसको भी देखता है कि चीज़ें कैसे होनी चाहिए। इसे हम नॉर्मेटिव कहते हैं। जो तीसरी नेचर है हमारे पास वो है डायनामिक। पॉलिटिकल साइंस चेंजेस एज पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड ग्लोबल इवेंट्स इवॉल्व। ये एक तरह की नहीं रहती, पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस एक तरह की नहीं रहती। जैसे ही सिस्टम्स चेंज होते हैं, जैसे ही लोग चेंज होते हैं, वैसे ही पॉलिटिक्स भी इवॉल्व होती रहती है। तो ये हमारी इसकी तीसरी नेचर है कि ये डायनामिक है। नेचर नंबर 4 है हमारे पास प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल। इट हेल्प्स विद रियल लाइफ इश्यूज लाइक पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस वाइल ऑल्सो एक्सप्लोरिंग आइडियाज लाइक डेमोक्रेसी एंड जस्टिस। ये मदद करती है रियल लाइफ इश्यूज के साथ, जैसे कि पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसीज़ कैसे बनानी चाहिए, गवर्नेंस, गवर्नमेंट को कैसे चलना चाहिए, और ये उसके अलावा एक्सप्लोर करती है आइडियाज़ को लाइक डेमोक्रेसी, जमहूरियत और जस्टिस को। तो ये हमारे नेचर थे पॉलिटिकल साइंस के। आप इसको मज़ीद एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और भी हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल थियरी स्टडीज आइडियाज़ अबाउट जस्टिस, राइट्स एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस का पहला स्कोप जो है हमारे पास वो है कि ये आइडियाज़ को स्टडी करती है, लाइक जस्टिस, जस्टिस को और राइट्स को, लोगों के हकूक़ को, और उसके अलावा रोल ऑफ गवर्नमेंट्स के गवर्नमेंट का क्या रोल होता है उसको ये स्टडी करती है। उसके बाद जो स्कोप नंबर सेकंड है हमारे पास वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। लुक्स एट रिलेशनशिप्स बिटवीन कंट्रीज, कंट्रीज़ के माबैन, कंट्रीज़ के दरमियान, डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान रिलेशनशिप्स को देखती है, फोकसिंग ऑन इश्यूज लाइक ग्लोबल चैलेंजेस, और ग्लोबल चैलेंजेस जैसे इश्यूज को फोकस करती है। नंबर 3 है हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टडीज़ हाउ गवर्नमेंट्स ऑपरेट एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़। इसका मतलब है कि ये उस चीज़ को स्टडी करती है कि कैसे गवर्नमेंट्स ऑपरेट करती हैं, गवर्नमेंट्स कैसे काम करती हैं, एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़, और वो अपनी पॉलिसीज़ कैसे इम्प्लीमेंट करती हैं। स्कोप नंबर 4 है हमारे पास पॉलिटिकल इकोनॉमी, एग्जामिन्स हाउ पॉलिटिक्स अफेक्ट्स द इकोनॉमी। पॉलिटिकल साइंस एग्जामिन्स करती है कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो किसी स्टेट की इकोनॉमी को कैसे इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद हमारे पास है नंबर 5 पॉलिटिकल बिहेवियर। पॉलिटिकल साइंस फोकस करती है ऑन हाउ पीपल एंगेज इन पॉलिटिक्स लाइक वोटिंग एंड एक्टिविज़म, के पीपल कैसे हिस्सा लेते हैं पॉलिटिक्स में थ्रू वोटिंग, वोट डाल के, और एक्टिविज़म मतलब के एक्टिविस्ट बन के, एहतजाज रिकॉर्ड करवा के कैसे वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है तीसरा टॉपिक सेलिएंट फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का जो पहला सेलिएंट फीचर है वो है स्टडी ऑफ पावर। इट एक्सप्लोर्स हाउ पावर इज गेन्ड, यूज्ड एंड शेयर्ड इन सोसाइटीज़। पावर कैसे हासिल की जाती है, पावर कैसे इस्तेमाल की जाती है, और पावर कैसे शेयर की जाती है बिटवीन सोसाइटीज़, ये इसको एक्सप्लोर करती है। दूसरा सेलिएंट फीचर है हमारे पास फोकस ऑन द स्टेट। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज़ द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट इन ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। ये स्टडी करती है रोल एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट, स्टेट का क्या रोल है और उसका क्या फंक्शन है इन ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटीज़, ये उसको स्टडी करती है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा सेलिएंट फीचर है वो है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये एग्जामिन करती है कि पार्लियामेंट, कोर्ट्स और पॉलिटिकल पार्टीज, इन डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है एक गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में। नंबर 4 है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ आइडियोलॉजीज़। ये देखती है लुक्स एट हाउ आइडियाज़ लाइक डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म शेप पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज़। ये कैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ इफ़ेक्ट करती हैं, और जमहूरी निज़ाम वगैरह ये चीज़ें शेप करती हैं पॉलिटिक्स को और पॉलिसीज़ को। उसके बाद हमारे पास है नंबर 5 ग्लोबल एंड लोकल perspectives, covers everything from local governance to worldwide issues like climate change and security। ये हर चीज़ को कवर करती है, लोकल गवर्नेंस से लेके, लोकल गवर्नमेंट से लेके, टू वर्ल्ड वाइड इशूज़, दुनिया भर के इश्यूज़ को, लाइक क्लाइमेट चेंज एंड सिक्योरिटी। उसके बाद हमारे पास नंबर 6 है रेलिवेंस टू सोसाइटी। पॉलिटिकल साइंस हेल्प्स अंडरस्टैंड एंड एड्रेस सोसाइटल चैलेंजेस थ्रू बेटर गवर्नेंस एंड पॉलिसीज़। इसमें कहा गया है कि पॉलिटिकल साइंस हमें मदद फराम करती है सोशल चैलेंजेस या सोसाइटल चैलेंजेस से निमटने के लिए और उनको
अंडरस्टैंड करने के लिए, इसके ज़रिए बेटर गवर्नेंस के ज़रिए और बेटर पॉलिसीज़ के ज़रिए। इसके बाद हमारे पास है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपने लाजमी लिखना है पेपर में, इसके बगैर आप पेपर पास करना भूल जाएं। कंक्लूजन में आपने ऊपर जो भी लिखा होगा उसको आपने कंक्लूड करके लिख देना है। तो इसमें लिखा है इन सिंपल टर्म्स, आसान लफ्ज़ों में, पॉलिटिकल साइंस स्टडीज़ हाउ गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स वर्क। ये स्टडी करती है, पॉलिटिकल साइंस स्टडी करती है कि गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड पावर, हमें मदद करती है पावर को अंडरस्टैंड करने में, डिसीजंस को अंडरस्टैंड करने में, एंड पॉलिसीज़ दैट शेप आवर लाइफ्स, और पॉलिसीज़ जो हमारी लाइफ्स को शेप अप करती हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल साइंस LLB पार्ट 1 अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।